नमस्कार मित्रों, मेरा केस जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है जन्म कुंडली में आजीविका कैसे देखें। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के द्वारा अपनी व्यापार व्यवसाय की या जॉब की सटीक लाइन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मिनटों में सटीक लाइन निकालना चाहते हैं, तो शुरू से आखिरी तक ये वीडियो ध्यान से सुनिए बिना स्किप किए। और 38,463 सब्सक्राइबर मित्रों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा नींद से जागिए और मुझे मेरी चैनल को सहयोग कीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं ऐसे वीडियो आपकी सेवा में लाता रहूँगा। क्योंकि आजकल मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होता है और मुझे मालूम है कि मैं जो जानकारी 5100 और 11,000 रुपये में ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर विदेशों तक के क्लाइंट को शुल्क लेके प्रोवाइड करवाता हूँ, वही जानकारी मैं आपको निःशुल्क अपने इन वीडियो के माध्यम से देता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की 38,463 सब्सक्राइबर मित्रों की तरफ से 1% भी रिटर्न नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं सही दिशा में दौड़ लगाना, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष, केपी पद्धति पर आधारित आपसे संबंधित बातें निःशुल्क हमारे वीडियो के द्वारा आपको रोजाना प्राप्त होती रहे, तो आप लोगों को मेरी चैनल को ग्रो करवाना होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और जनहित में शेयर करना होगा, या कम से कम अपने रिलेटिव, अपने परिवार के सदस्य, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को तो शेयर कर दीजिए, ताकि उनके व्यापार संबंधित, उनकी जॉब संबंधित, उनकी शिक्षा संबंधित उनको जानकारी, सटीक जानकारी और निःशुल्क जानकारी उन तक पहुंच सके और उनका भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में आजीविका कैसे देखें। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की पत्रिका चाहिएगी, या तो आपकी फाइल तैयार होगी या फिर आप मोबाइल पे उसे खोल लीजिए। अपना बर्थ डिटेल देके 9 ग्रह जान लीजिए, आप इन्हें सीख लीजिए कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं, सभी को पता है। ये 9 ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं ये सीख लीजिए। सूर्य होता है मेष राशि में उच्च का, चंद्रमा होता है 2 नंबर वृषभ राशि में उच्च का। आपको और आसान हो सके इसके लिए नंबर से इनकी पहचान करना सीख जाइए। सूर्य जहां बैठा हुआ है, सूर्य यदि 1 नंबर पे बैठा है तो वो उच्च का है। चंद्र 2 नंबर में बैठा है तो वो उच्च का है। मंगल 10 नंबर में बैठा है तो उच्च का है। आपकी पत्रिका में बुध यदि 6 नंबर पे बैठा है तो वो उच्च राशि का है। गुरु 4 नंबर पर, शुक्र 12 नंबर पर, शनि 7 नंबर पर, राहु 3 नंबर पर और केतु 9 नंबर पर। यानी कि ये सूर्य से लगाकर केतु तक 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर पर बैठे हैं, तो ये सारे ग्रह उच्च के हैं। उच्च का मतलब होता है प्रसन्न अवस्था में है, यानी कि शुभ फल देने लायक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि वो कुंडली के 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर में इन राशियों में बैठे हैं तो वो बुरा पावरफुल तरीके से करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि इन राशियों में बैठने के साथ साथ अच्छे हाउस में बैठना आवश्यक है। अब बात करें कि ये नीच राशि में किस में रहेंगे, तो वही नंबर से आगे डालिए। सूर्य यदि 7 नंबर में लिखा है यानी कि वो नीच अवस्था का है, यानी कि वो प्रतिकूल है, नाराज है। चंद्रमा यदि 8 नंबर में है तो वो नाराज है, वृश्चिक राशि यानी कि नीच का है। मंगल 4 नंबर में बैठा है तो वो कर्क राशि का नीच अवस्था का है, यानी कि बुरा फल आपको दे रहा है। आप आपकी पत्रिका देखें या आपके बच्चों की देखें या किसी की भी देखें, ये नियम सब पे लागू होंगे। बुध 12 नंबर पे बैठा है, यानी कि वो समझ जाइए नीच अवस्था का है। इसी प्रकार गुरु 10 नंबर में नीच का, मकर में, राशि से आदत डाले तो ये मकर राशि है।
शुक्र, लेकिन बहुत सरल होगा कि आप नंबर से आदत डाल लीजिए। शुक्र 6 नंबर पे नीच अवस्था का, शनि 1 नंबर पे नीच अवस्था का, राहु 9 नंबर पे नीच अवस्था का और केतु 3 नंबर पे नीच अवस्था का। यानी कि सूर्य से लगाकर केतु तक 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 6, 1, 9, 3 पर नीच अवस्था के रहते हैं, यानी कि अशुभ फल देते हैं। अब इनका अशुभ फल जब बढ़ जाता है जब ये 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं, यानी कि इन राशियों में भी बैठे हैं और 6ठे, 8वें, 12वें घर में भी बैठे हुए हैं। 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। अब सवाल उठता है कि हम आगे और क्या सीखें जन्म पत्रिका से आजीविका निकालने के लिए। आप 9 ग्रहों की पहचान करना सीख गए, 12 राशियों की पहचान करना अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 9 ग्रह उच्च की कौन सी राशि में रहते हैं ये सीख गए, नीच राशि में किस नंबर पे रहते हैं वो सीख गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 राशियां कौन कौन सी होती है। नंबर से पहचान लीजिए, नाम से पहचान लीजिए। 1 नंबर यानी कि मेष राशि, 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, 10 नंबर यानी कि मकर राशि, 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि, 12 नंबर यानी कि मीन राशि। नंबर से और नाम से दोनों से आदत डाल लीजिए तो 1 नंबर यानी कि मेष और इसी प्रकार क्रमशः 12 नंबर यानी कि मीन। इतना सीखने के बाद आपको इनके तत्व भी सीखना होंगे, इन 12 राशियों के तत्व भी सीखना होंगे। 1 नंबर से लगाकर 12 नंबर तक पहले नंबर लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखे इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। 1, 5, 9 ये एक बार मेहनत कर लेंगे तो आप अपने पूरे संपूर्ण परिवार की जन्म पत्रिका देख लेंगे कि बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा या दोनों करेगा। 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि होती है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व राशि होती है, 3, 7, 11 वायु तत्व राशि होती है, 4, 8, 12 जल तत्व राशि होती है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि हम तो मजे से मूवी देख रहे हैं या हमारी तो ऑलरेडी जॉब लगी हुई है या हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, किसी न किसी वस्तु को सेल आउट करके कमा रहे हैं, तो फिर ये इन राशियों का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या महत्व है। तो आप चाहे इस समय में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस जो करवा रही है या उस बिजनेस को जिसने चुना है वो इन्हीं में से कोई राशि होती है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके 7वें घर में, 10वें घर में जरूर अग्नि तत्व राशि मौजूद होगी, तभी आपने इलेक्ट्रिक का बिजनेस खोला है। या आप विद्युत विभाग में जॉब करते हैं तो 6ठे घर से आपने जॉब करी है और अग्नि तत्व राशि की वजह से और मंगल ग्रह की वजह से आपको विद्युत विभाग में किसी न किसी पद पे जॉब मिली है। यदि आप बैंक में हैं, बीमा में हैं तो गुरु ग्रह की वजह से है और गुरु ग्रह की राशियों की वजह से है। यदि आप जमीन से निकलने वाली वस्तुएं जैसे तांबा है, चांदी है, सोना यानी कि गोल्ड है, लोहा है, पेट्रोल है या किसी भी प्रकार का ऑयल है, इस लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके टेबल में, आपके बर्थ चार्ट में पृथ्वी तत्व का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपका जब जन्म हुआ है तभी तय हो जाता है इन राशियों के माध्यम से, इनके स्वभाव के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के स्वभाव के माध्यम से कि आपके बिजनेस की क्या लाइन रहेगी, आप किस जगह जॉब करेंगे या किस चीज का बिजनेस करेंगे। तो इसलिए 1, 5, 9 को लिखिए अग्नि तत्व, 2, 6, 10 को लिखिए पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 को लिखिए वायु तत्व, 4, 8, 12 को लिखिए जल तत्व। अब सवाल आता है कि जन्म पत्रिका के हाउस कैसे गिने जाएं। उससे पहले आप एक एग्जाम्पल के रूप में एक पत्रिका बनाइए और उसमें 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक लिख दीजिए और उसका हेडिंग
लिख दीजिए आप काल पुरुष की कुंडली, यानी कि राशियों की एक्चुअल पोजीशन, ब्रह्मांड में यूनिवर्सल में राशियों की एक्चुअल पोजीशन। तो इस पत्रिका को जिंदगी के हर मोड़ पर माइंड में रखिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखिएगा कि राशियों की ओरिजिनल पोजीशन क्या है। इसको और सरल शब्दों में समझाऊं कि आप बॉम्बे रहते हैं और आपकी कार इंदौर में खड़ी है, लेकिन अधिकार आपका रहेगा। ठीक इसी प्रकार आपकी जन्मपत्रिका या आप किसी की भी जन्मपत्रिका देखें, उसमें इसकी अपेक्षा दूसरी राशियां हो सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल पत्रिका में 1 नंबर डला हुआ है, तो यहाँ पे 1 नंबर की बजाय आपकी पत्रिका में या आप जो भी पत्रिका देख रहे हैं उसमें 12 नंबर लिखा हो सकता है, 9 नंबर लिखा हो सकता है, 8 नंबर लिखा हो सकता है। 1 से लगाकर 12 राशियों में कोई सी भी राशि मौजूद हो सकती है। तो सबसे पहले एक एक करके आप बात सीखिए कि ये पत्रिका कालपुरुष की कुंडली है, यानी कि राशियों की एक्चुअल पोजीशन। अब कुंडली के हाउस गिनना सीख लीजिए। तो कुंडली को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यदि आप किसी लड़की की, किसी महिला की पत्रिका देख रहे हैं तो उन फीमेल को हम बोलेंगे जातिका, फीमेल को हम बोलेंगे जातिका। यदि आप किसी बच्चे की या किसी पुरुष की पत्रिका देख रहे हैं, यानी कि मेल की पत्रिका देख रहे हैं, तो हम उसको ज्योतिष शास्त्र अनुसार बोलेंगे जातक। तो मैं चाहता हूं कि सारी बेसिक चीजें ए से लगाकर जेड तक आप लोग सीख जाए, ताकि आपको आपके जीवन में जन्म पत्रिका दिखवाना ना पड़े और सटीक बिजनेस की और करियर की लाइन आपकी और आपके बच्चों की चुन सकें, और आपके परिवार में जो भी काम आए या जो भी काम अटक रहे हैं वो आप स्वयं अपने माइंड से इस प्रकार से और इनसे संबंधित अन्य वीडियो देखकर समझ सके, सीख सके और अपनी लाइफ में संशोधन कर तेजी से ग्रोथ कर सके। तो यहाँ मैंने बताया कि पुरुष को जातक बोलते हैं और स्त्री को जातिका बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुंडली मैंने बताया कि यहाँ से गिनेंगे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इसी प्रकार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 12 हाउस। अब इनको हाउस को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है वो सीख लीजिए। इनको भाव बोलेंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हाउस बोलेंगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th, 11th, 12th हाउस। और किसी पद्धति में खाना भी बोलते हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना। ये भाषा लाल किताब में इस्तेमाल होती है, जो आपके सामने आगे चलकर आएगी। तो आज आपने जन्म कुंडली में आजीविका कैसे देखे, तो उसके लिए पूर्व तैयारी जो करना होती है, यानी कि आप ग्रह सीख गए, राशि, ये ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी में नीच के होते हैं, ये सीख गए। 12 राशियों के नाम सीख गए। 12 राशियां कौन सी अग्नि तत्व होती है, कौन सी पृथ्वी तत्व होती है, कौन सी वायु तत्व होती है और कौन सी जल तत्व होती है, ये सीख गए। कुंडली के हाउस एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, ये सीख गए। मेल फीमेल को क्या कहते हैं, जातक या जातिका कहते हैं, ये सीख गए। उसके बाद इनको भाव, हाउस और खाना बोलते हैं, ये सीख गए। उसके बाद अब बात आ रही है कि आजीविका संबंधित हमें कौन कौन से हाउस देखना है, जो अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। यदि आपका रिस्पांस मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और वैसे भी वो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ये बातें करना जरूरी था, वरना डायरेक्ट किसी को बॉम्बे पहुंचा दिया और पहले से उसको एक्टिंग नहीं आएगी, सिंगिंग नहीं आएगा, तो वापस घर को बुद्धू लौट आएगा। तो इसलिए बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। तो हमें इसके बाद वाले वीडियो पे यदि आप रुचि दिखाएंगे तो कुंडली का खाना नंबर 6, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 की बातें करेंगे।
आप अभी तक के वीडियो में समझ गए होंगे, इस वीडियो में या इसके पहले के 150 वीडियो में समझ गए होंगे कि मैं सस्पेंस नहीं रखता हूं, एक एक बात क्लियरिफिकेशन करता हूं। तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि छठा घर यानी कि आपको जॉब कैसे करवाता, उससे जॉब कैसे निकालें। सातवां घर साझेदार और व्यवसाय का है और 10वां घर आजीविका का है। 10वां घर और 7वां घर और 10वां घर ये जहां से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्ट कब होते हैं? जब आप आपकी माताजी के गर्भ से निकले हैं, उसी दौरान तय हो गया है कि ये जनपत्रिका आपसे बिजनेस करवाएगी या छठे घर के माध्यम से जॉब करवाएगी। अच्छा, आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भड़ास हो और वीडियो नहीं जम रहा हो तो बिंदास डिसलाइक कीजिए। और मन करे चैनल को सहयोग करने का तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे वास्तविक जानकारी पर भरपूर 4 पद्धतियों द्वारा जनपत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं और अपना कीमती लाखों रुपया और कीमती समय डूबने से बचाना चाहते हैं तो आप मुझसे 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। 16 वर्षों का अनुभव है, ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर विदेशों तक की सफलतापूर्वक जनपत्रिका देखने का अनुभव है मित्रों। और चेन्नई मद्रास से ज्योतिष में विशारद करा हुआ है मैंने। तो एक बार सेवा का मौका दीजिए और अपनी जनपत्रिका 4 पद्धतियों द्वारा एनालिसिस करवाइए। धन्यवाद।